9 पुलिसकर्मी, एक ही केस और अदालत का फैसला, फांसी। लेकिन अगर आप इस कहानी को सिर्फ यहीं तक समझ रहे हैं, तो आप इसकी असली गहराई से अभी बहुत दूर हैं। क्योंकि इस फैसले के पीछे एक ऐसी राज छुपी है जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर इंसान का भरोसा, सिस्टम पर उसका विश्वास और इंसाफ की उसकी उम्मीद सब कुछ हिल सकता है। ये कहानी है जून 2020 की, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के डर में जी रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था, हर घर के अंदर एक अनदेखा डर था और कानून का सख्त पालन हर किसी के लिए जरूरी बना दिया गया था। उसी समय तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे सथानकुलम में एक साधारण सी मोबाइल दुकान के अंदर एक पिता और उनका बेटा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। उनकी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक छोटी सी दुकान, कुछ ग्राहक और एक साधारण सी जिंदगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी सामान्य दिन बनने वाला है। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी और दुकान की लाइट अब भी जल रही थी। शायद दुकान कुछ देर ज्यादा खुली रह गई थी, एक छोटी सी गलती या शायद मजबूरी। लेकिन कई बार जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां ऐसे परिणाम लेकर आती हैं जिनका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अचानक पुलिस की एक गाड़ी वहां आकर रुकती है। कुछ पुलिसकर्मी उतरते हैं और सीधे दुकान की तरफ बढ़ते हैं। उनका लहजा सख्त था, सवाल सीधे थे। लॉकडाउन है, दुकान क्यों खुली है? पिता और बेटे ने समझाने की कोशिश की। शायद कुछ मिनट की ही बात थी, लेकिन उस रात किसी के पास सुनने का वक्त नहीं था। बातचीत धीरे धीरे बहस में बदली और फिर वही बहस एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। दोनों को हिरासत में ले लिया गया और आसपास खड़े लोग बस ये सब देखते रह गए, बिना ये समझे कि वो एक ऐसी घटना के गवाह बन रहे हैं जो आगे चलकर पूरे देश को हिला देगी। थाने के अंदर क्या हुआ, ये सवाल आज भी कई लोगों के मन में जिंदा है। लेकिन जो सामने आया वो डराने के लिए काफी था। रात गहराती गई और उसी के साथ साथ थाने के अंदर कुछ ऐसा होता रहा जो इंसानियत की सीमाओं को पार कर रहा था। कई रिपोर्ट्स और गवाहों के अनुसार पिता और बेटे के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उस रात उनकी हर चीख, हर दर्द, हर पुकार उन दीवारों में कैद हो गई जो शायद आज भी उस सच्चाई की गवाही देती होंगी। सोचिए उस पल को जब एक पिता अपने बेटे के सामने खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो और एक बेटा अपने पिता को उस हालत में देख रहा हो। उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा? डर, दर्द या फिर बस एक आखिरी उम्मीद कि शायद ये सब रुक जाएगा। सुबह हुई, लेकिन ये सुबह सामान्य नहीं था। जब दोनों को बाहर लाया गया तो उनकी हालत बेहद खराब थी। शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और चलना भी मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया। यहीं से कहानी और भी भयावह हो जाती है, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर पहले बेटे की और फिर पिता की मौत हो जाती है। 2 जिंदगियां जो कुछ दिन पहले तक सामान्य थीं, अब सिर्फ एक खबर बन चुकी थीं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से इसकी असली शुरुआत हुई। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे, सड़कों पर विरोध शुरू हो गया और हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या पुलिस अब सुरक्षा का प्रतीक नहीं बल्कि डर का दूसरा नाम बन चुकी है? ये मामला अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश का मुद्दा बन गया। लोगों ने सिस्टम पर सवाल उठाने शुरू किए, कानून की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और ये मांग की कि इस मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार जांच शुरू हुई। गवाह सामने आने लगे, सबूत जुटाए जाने लगे और धीरे धीरे वो सच्चाई सामने आने लगी जिसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आ रहा था, वैसे वैसे सवाल भी बढ़ते जा रहे थे। क्या उस रात सिर्फ वही हुआ जो बताया जा रहा है, या इसके पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है? क्या सच में दोषियों को सजा मिलेगी, या ये मामला भी समय के साथ भुला दिया जाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बार सच्चाई सामने आने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि पूरे देश की नज़रें इस केस पर टिक चुकी थीं। हर कोई जानना चाहता था कि उस रात थाने के अंदर आखिर हुआ क्या था और क्या इस बार सच में न्याय मिलेगा। जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से कहानी ने एक नया रूप लेना शुरू कर दिया था और अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। एक तरफ पीड़ितों का परिवार और दूसरी तरफ पूरा सिस्टम। और अब सवाल ये था कि क्या ये लड़ाई सच को सामने ला पाएगी? क्या उन आवाज़ों को इंसाफ मिलेगा जो उस रात दबा दी गई थीं, या फिर ये कहानी भी अधूरी रह जाएगी? इसका जवाब छुपा है अगले एपिसोड में। 2 जिंदगियां जा चुकी थीं,
लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। असल में ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत जो सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ थी। जून 2020 की उस घटना के बाद सथानकुलम का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इसी मामले की चर्चा थी। लोग सिर्फ दुखी नहीं थे बल्कि गुस्से में थे और जवाब चाहते थे। हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई थी। पीड़ित परिवार ने हार नहीं मानी और उनकी आवाज़ धीरे धीरे एक आंदोलन में बदल गई। सोशल मीडिया पर न्याय की मांग तेज हो गई और पूरे देश से लोग इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। दबाव इतना बढ़ गया कि सरकार को इस मामले की जांच शुरू करनी पड़ी, लेकिन लोगों का भरोसा सिर्फ एक सामान्य जांच से नहीं बनने वाला था, क्योंकि आरोप भी उन्हीं पर थे जो सिस्टम का हिस्सा थे। यही वजह थी कि मामला आगे बढ़ते बढ़ते देश की प्रमुख जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया। सीबीआई के हाथ में मामला आते ही जांच ने एक नई दिशा पकड़ ली। हर सबूत, हर गवाही और हर छोटी से छोटी बात को गहराई से परखा जाने लगा। गवाह सामने आने लगे। कुछ डर के कारण चुप थे, लेकिन कुछ ने हिम्मत दिखाते हुए सच बताया। हर गवाही एक ही कहानी की तरफ इशारा कर रही थी। उस रात कुछ बहुत गलत हुआ था। जांच में ये सामने आया कि पिता और बेटे को घंटों तक थाने में रखा गया, उनके साथ मारपीट की गई और उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहीं से मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि ये सिर्फ हिंसा का नहीं बल्कि लापरवाही और सत्ता के दुरुपयोग का मामला भी बन चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स ने भी कई ऐसे संकेत दिए जो इस घटना को एक सामान्य मौत से कहीं ज्यादा गंभीर बना रहे थे। धीरे धीरे केस मजबूत होता गया और आखिरकार वो समय आया जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 9 पुलिसकर्मी जो कभी कानून के रक्षक थे, अब खुद कानून के घेरे में थे। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई। अदालत की लड़ाई। कोर्ट में हर दिन एक नई कहानी सामने आती थी। हर दलील के साथ नए सवाल उठते थे। सरकारी वकील सबूत पेश कर रहे थे, वहीं बचाव पक्ष हर आरोप को चुनौती दे रहा था। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि सच और झूठ के बीच एक लंबी और कठिन लड़ाई थी। समय बीतता गया, महीने सालों में बदल गए, लेकिन लोगों की उम्मीदें कायम रहीं। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार हर किसी को था। अदालत में सन्नाटा था, हर नज़र जज पर टिकी हुई थी और जैसे ही फैसला सुनाया गया, पूरे देश में एक हलचल मच गई। अदालत ने सभी 9 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। ये फैसला सिर्फ एक केस का अंत नहीं था, बल्कि एक बड़ा संदेश था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कई सवाल अब भी बाकी हैं। क्या ये सच में न्याय है या सिर्फ न्याय की शुरुआत? क्या इस फैसले के बाद सिस्टम में कोई बदलाव आएगा? क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी? ये सवाल आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस दिन थे जब ये घटना पहली बार सामने आई थी। ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाली घटना कि अगर सिस्टम में खामियां हैं तो उन्हें पहचानना और सुधारना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इससे कुछ नहीं सीखते तो ये कहानी फिर से दोहराई जा सकती है। 2 जिंदगियां चली गईं, एक परिवार टूट गया, लेकिन उनकी कहानी ने पूरे देश को जगा दिया। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम इसे सिर्फ एक घटना मानकर भूल जाएंगे या इससे कुछ सीखकर एक बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे? और अगर आप गहराई से सोचें तो शायद ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली बदलाव अभी आना बाकी है।